किस तरह का सवाल कर रहे हैं आप ये? या आप कोई आप सोच सकते हैं, ये क्या सोच समझ के आप सवाल किया करें। क्या आपने सवाल कर दिए मुझे? अगर ये सारा कुछ करना होता ना, भाई मुझे अपने बाप की इज़्ज़त प्यारी है, इज़्ज़त। समझ आ रही है आपको मेरी बात? की बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? उफ़! मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, मेरा भाई, मैं जालिब साहब की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के मुझे मेरे बाप की इज़्ज़त का पता है कि मेरे बाप की इज़्ज़त क्या है, उन्होंने इज़्ज़त किस तरह से बनाई। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ ऐसा सवाल करने के लिए क्योंकि आम तौर पे यही होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल किया था। तो मुझे जबकि आम तौर पे ये सवाल करने से पहले मुझे यकीन था मैं जालिब साहब के घर में बैठा हूँ, ठीक है? उनकी बेटी के साथ बैठा हूँ। तो आप मेरा घर देखिए, आपने मेरे घर में क्या देखा आपने मेरे घर में? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज फिर मैं ताहिरा जालिब साहब के साथ मौजूद हूँ। इनके केस का तो आप सभी को पता है क्या केस चल रहा है। अभी अब कुछ नई अपडेट्स इस केस में आई हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ताहिरा जालिब साहिबा जो हैं वो अपने बाप के नाम को कैश कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या ये बात वाक़ई सच है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस केस में क्या नई अपडेट्स हुई हैं? जी, मैंने एक लीगल नोटिस भेजा था आफ़ताब इकबाल साहब को। तो वो उनकी तरफ से मतलब ये वो महसूस करवा रहे हैं कि रिसीव नहीं किया, तो वो वापस आया। तो उसके जवाब में उन्होंने भेज दिया, उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस मुझे भेज दिया, जी। तो अब ये है कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हबीब जालिब साहब के साथी चौधरी इश्तियाक साहब, ठीक है? उन्होंने ये केस वो लड़ रहे हैं, वो उनको हायर किया है, वो मेरे साथ खड़े हैं और आज केस लगा है अदालत में, आज डेट थी, तो जज साहिबा के पास हम लोग गए थे, तो वो जज साहिबा का नाम है मोहतरमा समीना हयात साहिबा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है जी। ये इनके पास हम लोग आज गए थे तो उन्होंने पहली जो बहस की वकील साहब की तरफ से जो बहस हुई, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस बनाया और नोटिस भेज दिया है आफ़ताब इकबाल साहब को। तो अगली जो नेक्स्ट जो डेट है वो 15 मार्च है। जी। अच्छा, जो उनकी तरफ से आपको नोटिस आया, वो नोटिस किस चीज़ का है? वो भी नोटिस उन्होंने मुझे भेजा कि देखें, गलती इन्होंने की, आफ़ताब इकबाल साहब ने की। इन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठ के जालिब साहब के बारे में बातें की, हर्ज़ा सराई की। जालिब साहब तो शायरी नहीं हैं। वो किस तरह की शायरी है, खुदा का खौफ करें। ये किस किस्म की शायरी है जिसको शाबाशी पढ़ता है। तो बात इनकी तरफ से शुरू हुई और नोटिस इन्होंने मुझे भेजा कि जी आपने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, आपने मेरे वाले साहब के बारे में ये बातें की हैं, आपको आप माफ़ी माँगें और 10 लाख का हर्जाना जो है ना मुझे उन्होंने किया। अच्छा, अच्छा, उल्टा उन्होंने आपके ऊपर दावा कर दिया कि 10 लाख हर्जाना अदा करें आप। हाँ जी, उल्टा उन्होंने मेरे पर दावा कर दिया। तो फिर हमारे जो वकील हैं, जो जालिब साहब के साथी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो खड़े हैं मेरे साथ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएँगे और शुरू दिन से मैंने ये बात की है कि मुझसे माफ़ी ना माँगे। मैं भी कौम के साथ हूँ, अवाम के साथ हूँ। जिस तरह से वो नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने जालिब साहब के बारे में बात की, वहीं पे बैठ के वो कौम से माफ़ी माँग लें, मुझसे मुझसे भी माफ़ी ना माँगे। हाँ, ये तो शुरू दिन से हमारा जो मुतालबा चल रहा है ना उनके जी। साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना कि बहस छिड़ी हुई है, जब भी आपको वीडियो लगती है आपकी, किसी भी जगह पे सोशल मीडिया पे मतलब फ़ेसबुक पे हो जाए या आफ़ताब इकबाल के हवाले से इसी जी, इसी जी, उस वीडियो के अंदर कमेंट्स बॉक्स में ये कहा जाता है कि जो है ताहिरा जालब साहब जो अपने बाप के नाम को जो है ना कैश करना चाह रही हैं, कुछ इस तरह का मामला। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये मसला छिड़ा है आफ़ताब इकबाल वाला,
तो मैं ये कहूँगी कि ये आफ़ताब इकबाल के ही तरफ से लोग भेजे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि मुझे मेरी पोस्ट के ऊपर गलत कमेंट कर रहे हैं और हरासा कर रहे हैं, मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, का मतलब मुझे वो कमेंट करते हैं और बहुत डराते धमकाते हैं, बड़े गलत और गलीज़ किस्म के एसएमएस करते हैं कि ये अपने वालिद साहब के नाम को बेच रही हैं, कैश करवा रही हैं। तो मुझे सबसे पहले आप बताइए, अगर मैंने कैश करना होता तो बहुत पहले से कैश कर लेती। बहुत पहले से मैं माँग लेती, बहुत कुछ होता मेरे पास। मेरे घर आप मेरा घर आके देख सकते हैं सारे लोग कि मैं किस तरह रह रही हूँ और मेहनत मज़दूरी से रह रही हूँ, इज़्ज़त से रह रही हूँ। मेरे घर में अगर मैंने कुछ लिया होता, कुछ किसी से भी कुछ तो नज़र आ रहा होता। मेरे घर में गाड़ियाँ खड़ी होती, मेरे घर में नौकर-चाकर होते, मेरे मेरे पास बंगले होते, फार्म हाउस होते, मेरे बैंक बैलेंस होते, ज़मीनें होती, बहुत कुछ होता मेरे पास, मेरा सब कुछ नज़र आ जाता। तो आप सबको मैं दावा देती हूँ कि आप मेरा घर आके चेक कर लें। मैंने वालिद साहब का नाम अगर कैश करवाना तो बहुत पहले से ही ये काम कर लेती और ये सारा कुछ जो कुछ भी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ आ रही हैं, ये मुझे हरासा किया जा रहा है, ये आफ़ताब इकबाल साहब के ही तरफ से लोग बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, हरासा कर रहे हो, मैं होने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी, नाज़रीन बिल्कुल इस बात को मतलब 100% आप यकीन कर सकते हैं क्योंकि हमने नहीं देखा अभी तक कि कोई आम पब्लिक में से कोई जालब साहब के बारे में बकवास करे या कोई उनके खिलाफ बात करे। ये यकीनन उन्हीं की कोई टीम हो सकती है, जो सोशल मीडिया टीम हर बंदे ने रखी होती है अपनी-अपनी। तो ये उनकी टीम के लोग ही हो सकते हैं जो इस तरह की बात करें। अच्छा, ताहिरा साहब मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के केसों में अक्सर आम तौर पे ये होता है कि डायरेक्टली जो है ना वो मदई पार्टी को अप्रोच कर लिया जाता है। ठीक है? तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपको डायरेक्टली अप्रोच हो जाए आपको और आपको बोले जी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, दफ़ा करो। ठीक है, इतने पैसे दो, मामला ख़त्म करो, घर जाओ। क्या कहाँ तक देखती हैं अपनी वैल्यू? किस तरह का सवाल कर रहे हैं आप ये? या आप सोच सकते हैं, ये क्या सोच समझ के आप सवाल किया करें। क्या आपने सवाल कर दिए मुझे? अगर ये सारा कुछ करना होता ना, भाई मुझे अपने बाप की इज़्ज़त प्यारी है, इज़्ज़त। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैं अपने बाप की इज़्ज़त को लेके चल रही हूँ। ठीक है? उनका बहुत नाम है, उनकी बड़ी इज़्ज़त है, अगर यही कुछ करना होता तो बहुत पहले से कर लेती। ये इसलिए नहीं मैंने ये केस किया, पैसे लेने के लिए नहीं मैंने ये किया। मैंने ये शुरू दिन से मैं ये आपको कह रही हूँ, आप मेरे सारे इंटरव्यूज़ उठा लें, सुन लें कि उसमें मैं क्या बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आफ़ताब इकबाल ने जालिब साहब के लिए हर्ज़ा सराई की है, वहाँ पे बैठ के लाइव चैनल के ऊपर बैठ के, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के वो जालिब साहब के लिए अल्फ़ाज़ अपने वापस लें और कौम से माफ़ी माँगे, मुझसे भी माफ़ी ना माँगे। मैंने क्यों जालिब साहब के लिए पैसे लेने हैं? इसलिए मैंने ये किया है केस? नहीं, बिल्कुल भी इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मुझसे तो यकीन करें, मुझे तो अपना ये आपकी बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? उफ़! मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, मेरा भाई, मैं जालिब साहब की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के मुझे मेरे बाप की इज़्ज़त का पता है कि मेरे बाप की इज़्ज़त क्या है, उन्होंने इज़्ज़त किस तरह से बनाई है। उन्होंने जेलें काटी हैं भाई, उन्होंने जलसे सड़कों पे मारे खाई हैं। वो अपने बीवी-बच्चों को इग्नोर करके वो जाते रहे हैं। हम लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम उस वक़्त भी सर्वाइव कर रहे थे, आज भी हम सर्वाइव ही कर रहे हैं, ठीक है? मैं क्रीम चला रही हूँ भाई, मैं ड्राइविंग सिखा रही हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है? अगर ये सारा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले से ये सारा कुछ लेके बैठी होती, ठीक है? मैंने इसलिए केस नहीं किया, मैंने सिर्फ़ इसलिए किया है कि वो उनका जो भाई वो उनका वो कहते हैं कि वो बहुत गुरूर है, उनका वो बड़े पता नहीं किस दिमाग में बैठे हुए हैं और वो पता नहीं किस तरह से वो बातें कर जाते हैं और फिर बाद में वो माफ़ी माँग लेते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगी, मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है उनके साथ, ठीक है? वो अपना माफ़ी माँगे, जहाँ पे वो उन्होंने बैठ के बात की है, बस माफ़ी माँग लें, बात ख़त्म करें और मैं अपना अदालत से, वुकला से, अपने सबसे जालिब साहब से प्यार करने वाले सारे सबसे मैं इंसाफ़ चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे अदालत से इंसाफ़ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ ऐसा सवाल करने के लिए क्योंकि आम तौर पे यही होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल किया था। तो मुझे जबकि आम तौर पे ये सवाल करने से पहले मुझे यकीन था मैं जालिब साहब के घर में बैठा हूँ, ठीक है? उनकी बेटी के साथ बैठा हूँ। तो आप मेरे घर देखिए, आपने मेरे घर में क्या देखा आपने मेरे घर में?
नाज़रीन, मैं ये यकीनन बात ये है कि मैं ये घर जो जहाँ हम बैठे हैं ना, ये जो सोफ़ा जिस जगह पे हम बैठे हैं, यकीन करें यही एक अच्छा सोफ़ा है इस पूरे घर में। इसके अलावा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मतलब कीमती चीज़ इस घर में कोई भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है ना? तो ये हकीकत बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आम तौर पे पाकिस्तानी अदालतों से लोग मायूस ही नज़र आते हैं हमें। इंसाफ़ लेने के लिए मतलब सालों के साल लग जाते हैं। क्या समझती हैं, आपको इंसाफ़ मिलेगा? देखिए जी, मैं आज जब अदालत के अंदर गई हूँ, तो बहुत मुझे खुशी हुई कि जज साहिबा वहाँ बैठी हुई थी अपनी सीट पे, तशरीफ़ फ़रमा थीं। तो जब उन्होंने जालिब साहब का नाम सुना तो वो बहुत खुश हुईं। हबीब जालिब साहब! इस तरह से उन्होंने अपना नाम लिया कि हबीब जालिब साहब की बेटी हैं। तो अब हमारे जो वकील साहब हैं, जो जालिब साहब के साथी हैं, उन्होंने कहा कि जी, जालिब साहब की बेटी हैं जी, ये हबीब जालिब साहब का केस है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, और मुझे अपने वुकला से, अदालत से पूरी पूरी उम्मीद है, और हमारे जो वुकला हैं, वकील हैं, जो मैंने हायर किए हैं, वो जालिब साहब के साथी हैं, और उन्होंने मुझे ये पूरी यकीन दहानी करवाई कि बेटा, हम लोग हमें अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम जाएँगे, और हम लोग हक़ पे हैं, और मुझे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ़ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम में कितना समझती हैं कि कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं जो मेरे साथ लड़ेंगे या मेरा साथ देंगे? मेरे साथ तो भाई देखिए, मेरी फ़ेसबुक फ्रेंड्स सारे जितने मैं देख रही हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं। आज तक जब से मैंने ये फ़ेसबुक अपना बनाया है, आईडी बनाई है, तब से लेके अब आज के दिन तक तो सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। जालिब साहब से प्यार करते हैं, जालिब साहब की बेटी होने के नाते मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। जब से ये वाक़या हुआ, और वो जो दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो लोग आफ़ताब इकबाल के ही हैं, तो वो मुझे पता चल जाता है, और मैं इन बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती। सारे लोग मेरे साथ हैं, जालिब साहब के साथी हैं, जालिब साहब को प्यार करने वाले, जालिब साहब के अपना उनको पता है कि जालिब साहब का मिशन क्या है, जालिब साहब ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, और जालिब साहब अवाम के शायर, अवाम के दोस्त, अवाम के साथी, और अवाम के लिए ही उन्होंने अपनी अपनी जान दे दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, और अवाम के वो शायर थे, और दुनिया उनको प्यार करती है, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग मेरे साथ हैं, और जब भी मुझे कोई मुश्किल मुसीबत प्रॉब्लम आती है, तो मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड जितने भी मैं मेरी लिस्ट में हैं, मेरी फ़ेसबुक आईडी में जितने भी हैं, वो सारे मेरा साथ देते हैं। और यहाँ पे मैं अमार अली जान साहब का बहुत, 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 बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो उस दिन चेरिंग क्रॉस पे आए थे, मेरे साथ खड़े हुए थे। एहतजाज किया था आपने। जिस दिन एहतजाज किया था, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा स्पेशली करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया उनका जी। चलें जी, हम भी आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है, जहाँ तक हो सकेगा हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं, कदम ब कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। और जितने भी ये नाज़रीन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो हबीब जालों साहब को नहीं जानता होगा, उनको पढ़ा नहीं होगा जिसने। तो अगर नहीं भी जानते तो आप उनको पढ़ें, ठीक है? और उनको समझें कि हबीब जालब कौन थे, और उनका घर आके देखें यहाँ पे। हबीब जालब साहब की जो बेटी हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं, किस तरह से वो अपने बाप के मिशन को लेके चल रही हैं, और उसकी इज़्ज़त के लिए जो अभी ये केस किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका साथ लाज़मी दें। अगर कोई इस तरह की बकवासियात कोई होती है, कोई उल्टी-सीधी बातें आती हैं, तो उनका मुँह तोड़ के जवाब देना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।